मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है। इस चिंता को उन्होंने पत्र के माध्यम से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अवगत कराया है, एक पत्र भेजा है। उस पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है, वहाँ पर आदिवासियों के साथ जिस तरह से खुलेआम बर्बरता की जा रही है, ये चिंता का विषय है। लिहाजा 2 दिन पहले जो तस्वीर आई है, जिस तरह से आदिवासी युवतियों को सरेआम उनके साथ अभद्रता की गई है, इससे मन कहीं न कहीं विचलित हुआ है। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित है। लिहाजा इस चिंता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वहाँ 2 महीने से ज़्यादा समय से जो जातीय हिंसा चल रही है, उसे रोकने के लिए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो हैं, उनसे आशा है, उनसे भरोसा है, उनसे उम्मीद है कि वो इसमें कुछ काम करेंगी और कहीं न कहीं इस जातीय हिंसा पर लगाम लगाई जा सकती है। पत्र में इस बात का उल्लेख है कि हेमंत सोरेन की सरकार ये मानती है कि कहीं न कहीं इस जातीय हिंसा को रोकने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, वो आशा की आखिरी किरण हैं। उनके तरफ से जो कदम उठाए जाएंगे वो कहीं न कहीं प्रभावी होंगे। लिहाजा उनसे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर हिंसा की रोकथाम को लेकर के आग्रह किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई गंभीर चीज़ों की तरफ इशारा भी किया है और ये बताया है कि कुछ निहित स्वार्थों की वजह से वहाँ 2 जातियों के बीच जो हिंसा जारी है, उसे बेरोक-टोक जारी रखा जा रहा है। यहीं कहीं न कहीं इसमें जो लोकल जो सरकार है, वहाँ की जो प्रांतीय सरकार है, वो कहीं न कहीं इसको इनकरेज कर रही है। ऐसा कहीं न कहीं पत्र के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि मणिपुर को देख करके और वहाँ जारी हिंसा को देख करके ऐसा लगता है कि वहाँ पर अब न्याय नहीं मिल सकता है, वहाँ अब हिंसा रुक नहीं रही है। लिहाजा अब राष्ट्रपति को कहीं न कहीं आशा की आखिरी किरण के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद है कि 2 दिन पहले किस तरह से आदिवासी युवतियों के साथ वहाँ बर्बरता की गई है, जिसके बाद पूरे देश में इवन कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है ये किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक लंबा चौड़ा जो पत्र है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है। पत्र में ये भी उल्लेख है कि किस तरह वहाँ पर आदिवासियों को, मूलवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस हिंसा को रोका जाए और कहीं न कहीं इस हिंसा को रोकने में पत्र के माध्यम से जो उल्लेख किया गया है, उसमें राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया गया है। जाहिर सी बात है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो उसी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और झारखंड की पहचान जो है वो आदिवासियों से है, मूलवासियों से है। लिहाजा इस बात की कहीं न कहीं दुहाई दी गई है। आप तमाम लोग जानते भी हैं कि राष्ट्रपति महोदया इससे पहले झारखंड में राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। लिहाजा वो झारखंड से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, यहाँ की सरकार से, यहाँ के राजनीतिक दलों से, यहाँ के बुद्धिजीवियों से बेहतर तरीके से अवगत हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं अपनी बातों में इन चीज़ों का भी जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, आदिवासियों पर जो प्रहार हो रहा है, उसकी चारों तरफ से निंदा हो रही है। लगातार आदिवासी संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं वहाँ की सरकार को, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये जो जातीय हिंसा जारी है, उस पर कब लगाम लगती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से इस पर अविलंब जो कार्रवाई का आग्रह किया है और ये उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द वहाँ जातीय हिंसा को रोका जाएगा। लेकिन इस विषय पर झारखंड बीजेपी की जो इकाई है, उसका अलग नज़रिया है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। वो ये बताते हैं कि मणिपुर की घटना को लेकर के झारखंड के सत्ताधारी जो दल हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी का ये आरोप है कि झारखंड की राजधानी रांची समेत तमाम ज़िलों में जिस तरह से महिलाओं पर आघात हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उस पर सत्ताधारी दलों की नज़र नहीं है। लगातार महिलाओं की आबरूरेज़ी हो रही है, दुष्कर्म की वारदात आ रही है, उसके बावजूद भी सरकार खामोश है। लेकिन मणिपुर की घटना पर क्योंकि राजनीतिक रोटी सेकनी है, लिहाजा यहाँ की सरकार उसको कहीं न कहीं पॉलिटिसाइज़ कर रही है।
आरोप प्रत्यारोप को आप दरकिनार भी कर दें, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पत्र राष्ट्रपति महोदया को लिखा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उन चीज़ों को उनका हवाला दिया है जिस चीज़ को लेकर के पूरी देश की जो जनता है वो चिंतित है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वाकई में इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और मणिपुर में जल्द से जल्द जातीय हिंसा पर लगाम लगनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई उन तमाम लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पत्र का कुछ न कुछ असर होगा। हम आने वाले दिनों में मणिपुर में जल्द शांति बहाली की उम्मीद करते हैं। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dibdi Bypass Road, Ranchi.